नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी शहर सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी पार्क व शास्त्री पार्क में आयोजित किए गए कार्यक्रम। राजकीय महाविद्यालय में दिलाई नो मास्क नो एंट्री की शपथ। लॉयंस क्लब द्वारा भी पंचायत समिति परिसर में मनाई गई गांधी जयंती। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने भी किया बापू को नमन। खवास ग्राम पंचायत की पहली ग्राम सभा में लगी 5 करोड़ रुपए के 101 विकास प्रस्तावों पर सर्वसम्मति की मुहर। महात्मा गांधी की जयंती पर नवनिर्वाचित सरपंच उर्मिला नेती की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी पहली ग्राम सभा। विरोधी भी हुए पस्त, ग्राम सभा में शामिल होकर दिया विकास में सहयोग का भरोसा। सावर में महात्मा गांधी की जयंती पर हुआ गांधी ज्ञानोदय पुस्तकालय का शुभारंभ। सावर से भी उठी मनीषा वाल्मीकि कांड के गुनाहगारों को फांसी देने की मांग। पिपलाज ग्राम पंचायत में रिया शक्तावत के चुनाव प्रचार अभियान ने पकड़ा जोर। सैकड़ों समर्थकों के साथ रिया ने किया गोठड़ा गांव का दौरा। गांव में जगह जगह ग्रामीणों ने किया रिया शक्तावत का स्वागत। केकड़ी में आज फिर सामने आए कोरोना के 8 नए मामले। आह्वान फाउंडेशन के आह्वान पर लोगों ने घर घर में बोए तुलसी के बीज। पर्यावरण संरक्षण सहित स्वास्थ्य वर्धन के लिए फाउंडेशन द्वारा आज घर घर वितरित किए गए थे तुलसी के बीज। ग्राम पंचायत सावर से सरपंच पद के लिए कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत को ब्रश के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी सावर, चोसला कॉलोनी, उमरिया और मोडी का झोपड़ा। और अब खबरें विस्तार से। शहर में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सुबह 11 बजे ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यहां सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, नायब तहसीलदार भीमराज परियार सहित अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता सागर शर्मा सहित कांग्रेस जिला महासचिव रतन पवार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित एसडीएम राजपुरोहित ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीति और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दिलाया और इस कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पोस्ट ऑफिस के पास स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सिद्धांतों को भी आत्मसात करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, एडवोकेट चेतन दाभाई, धन्नालाल डसानिया, किशन गोपाल परिवा, मोट सिंह राणावत, दनेश जैन, जगदीश तेली, गोपाल लाल दाकड़, अजय दादीच, नवल किशोर पारिक, नवल दादीच, विष्णु साहू, शंकर शाहू, दिलकुश जैन सहित अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में हमें उनके गांधी जी के द्वारा दिए गए जो प्रेरणा हमको उनसे लेनी चाहिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज की देश की सबसे बड़ी मांग है कि गांधी जी का हमेशा कहना था कि हमेशा अहिंसा के रास्ते पे आप चलिए, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पे चलने से आदमी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होता है। हिंसा से आदमी की कमजोरी का पता चलता है। आज महात्मा गांधी जी की प्रेरणा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है और मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से वो मशहूर एडवोकेट पूरे विश्व में उन्होंने हमारा नाम किया था देश का, और सादगी से भरा जीवन उन्होंने अपना जिया और गरीब तबके के, कमज़ोर, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा ऊपर उठाने का काम गांधी जी का रहा है अपने जीवन में। तो ये आज की युवा पीढ़ी को उनसे ये सीखने की बात है कि अगर आप लोग नीचे के तबके के लोगों को जितना चाहे उठा सकते हैं उतना आपको उठाना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पे हमको चलना चाहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा आज के जो दौर में कोरोना का जो ये महामारी का जो दौर है जिससे पूरा विश्व मुकाबला कर रहा है, मैं मानता हूँ कि ऐसे कोरोना जैसी महामारी में हमें, जैसे राजस्थान सरकार का अभी एसडीएम साहब ने बताया कि कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा नो मास्क नो एंट्री का एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ होने वाला है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये बीमारी साधारण बीमारी नहीं है। दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है इससे, और राजस्थान हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी वीसी के दौरान हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय जो केकड़ी के विधायक भी हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी की, उनकी पूरी वीसी के दौरान तारीफ की और बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान ने पूरे देश में चिकित्सा विभाग में सबसे अव्वल काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार की योजनाओं को हम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, हम पार्टी के जो परिवार के सदस्य हैं, इसको फैलाएंगे, लोगों को अवेयरनेस को, जागरूकता बढ़ाएंगे लोगों में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की हमें ज़रूरत है। जब तक इस बीमारी का कोई टीका नहीं आता, हमें इससे बचाव के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस उपलक्ष्य के मौके पर आप सब पधारे, एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलाद से सरपंच पद के लिए युवा, शिक्षित और लोकप्रिय उम्मीदवार रिया शेखावत को अलमारी के निशान के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत पिपलाद, देवमन और गोठड़ा। और इसी प्रकार लॉयंस क्लब द्वारा पंचायत समिति परिसर में महात्मा गांधी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करनी होगी। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लॉयंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष SN न्याती थे। इस दौरान लॉयंस क्लब सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में क्लब सचिव मुरारी गर्ग, राकेश जैन, मनोज कुमावत, अनिल दत्त शर्मा, निरंजन चौधरी, विनय कुमार पांड्या, विनय कुमार नाटा, जगदीश फतेहपुरिया सहित अन्य सदस्य व पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, गोविंद पाठक, प्रहलाद बरोलिया, हफीज मोहम्मद, देवी सिंह, सुरेश लोहार, राजेंद्र काठात, बनवारी लाल, शिवराज धाकर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो। आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऊपर पंचायत समिति परिसर के अंदर पंचायत समिति के सभी कर्मचारी, अधिकारी और लायंस क्लब के द्वारा महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया गया और उनके 2 अक्टूबर की जो जयंती है स्वच्छता के पर्व के रूप में मनाई और गांधी जी के विचारों से सभी लोगों को जागरूक करते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी पंचायत समिति के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन सभी से भी अपील की जाती है कि वो स्वच्छता को अपनाएं और महात्मा गांधी के जो आदर्श थे उन आदर्शों के अनुसार चल करके इस देश को, उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश। 2 अक्टूबर 2020 को 150वीं जयंती मनाने के लिए हम पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी महोदय के मुख्य आतिथ्य में लायंस क्लब के सभी सदस्यों के साथ, पंचायत समिति के सभी साथियों के साथ में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण कर, माला पहना करके भव्य रूप से गांधी जयंती मनाई गई और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए सभी को प्रेरणात्मक बात कही गई। 15 दिन का ये जो पाक्षिक पखवाड़ा है इसको 22 ग्राम पंचायतों में मनाया जा रहा है और सावर नई ग्राम पंचायत जो गठित हुई है पंचायत समिति, उसमें 21 ग्राम पंचायतों में पखवाड़ा मनाया जाएगा। 15 दिन तक स्वच्छता के अभियान के तहत इस कार्यक्रम को किया जाएगा। हम सभी वृद्धों का सम्मान करना और जरूरतमंद को भोजन कराना, बिस्कुट पैकेट कराना, ये सारा अभियान हम लायंस क्लब की तरफ से करेंगे। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारा से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद जैन को अलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी सदारा। और इधर राजकीय महाविद्यालय में भी शुक्रवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य RK जैन, राहुल सक्सेना, राजेंद्र कुमार पडिया, पीयूष कुमार गुप्ता, डॉक्टर लतिका M पांडे, डॉक्टर अनिता राय सिंघानी, राजेश नरुका, देवीलाल जोशी, प्रीति अग्रवाल, चतराराम गोदारा, कैलाश चंद्र राठा, मोहनलाल धाकड़, मान सिंह, ब्रजेश शर्मा, जगदीश गणपत, विजय, गौरव, मनीष, कमलेश सभी ने मास्क का प्रयोग स्वयं करने एवं संपर्क में आने वाले सभी लोगों से करवाने की शपथ ली। शपथ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीता चौहान ने दिलाई। कार्यक्रम के दौरान जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें महाविद्यालय की ओर से मास्क भी वितरित किए गए एवं नो मास्क नो एंट्री के पंपलेट
महाविद्यालय परिसर सहित आसपास क्षेत्र में लगाए गए। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आलोली से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार सुशीला देवी को कोर्ट के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त पंचायतवासी आलोली। और इसी प्रकार राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया एवं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल ने बताया कि इस मौके पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इकाई केकड़ी के तहसील अध्यक्ष एडवोकेट लियाकत अली, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर साहू, संगठन मंत्री दीपक राव सहित दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ के अध्यक्ष उगमालाल रेगर, सचिव शिवजीराम धाकड़, कोषाध्यक्ष गणपत माली, तहसील सचिव लालचंद खींची सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुलगांव से सरपंच पद के लिए आपका भाई, आपका बेटा, शिक्षित एवं युवा उम्मीदवार नीरज को चुनाव चिन्ह आलमारी के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत गुलगांव व साकरिया। और अब बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खवास में आयोजित पहली ग्राम सभा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खवास में नवनिर्वाचित सरपंच उर्मिला न्याती की अध्यक्षता में पहली ग्राम सभा का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि इस पहली ग्राम सभा में पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर 1 साल की कार्य योजना के लगभग 5 करोड़ रुपए के 101 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति की मोहर लगाई गई। गांव की पहली ग्राम सभा में एक साथ इतने विकास कार्य स्वीकृत होने पर ग्रामवासी भी काफी गदगद नजर आए। ग्राम सभा में सरपंच पति धर्मीचंद न्याती सहित समस्त वार्ड पंच व कई ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर ग्राम पंचायत की ओर से सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत भी किया गया। ग्राम पंचायत में खवास ग्राम पंचायत से सरपंच पद की उम्मीदवार रही बबीता बैरागी के पति खुशीराम वैष्णव भी शामिल हुए, जिन्होंने सरपंच पति धर्मीचंद न्याती से गले मिलकर सभी गिले शिकवे दूर करते हुए सभी विकास कार्यों में भरपूर सहयोग देने का भरोसा दिलाया। ग्राम सभा में सरपंच पति न्याती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पूरे गांव को सरपंच मानकर विकास कराने का वादा किया। ग्राम सभा से पूर्व शेष चौक में महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई गई, जिसमें सरपंच उर्मिला न्याती ने गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की शपथ भी ली। और इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायत सावर में शुक्रवार को गांधी ज्ञानोदय पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। हम आपको बता दें कि इस पुस्तकालय का शुभारंभ केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी देवी सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक दयाराम मीणा, जितेंद्र सिंह मालावत, पंचायत समन्वयक मनीष पारीक, प्रियंका जैन एवं वरिष्ठ अध्यापक राजेश कुमार भगत भी मौजूद थे। इस मौके पर विकास अधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए वाचनालय की बहुत आवश्यकता थी। इसको देखते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने पैतृक गांव सावर में इस वाचनालय की सौगात दी है। इसके शुभारंभ होने पर ग्रामीण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी। रुक करते अगली खबर का। यूपी के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई मनीषा वाल्मीकि के गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग चारों तरफ उठने लगी। इसी क्रम में आज सावर में भी वाल्मीकि समाज के कई महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मनीषा वाल्मीकि घटनाक्रम के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। और इस मांग को लेकर कई महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। क्या आप चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो एक बार केकड़ी में अजमेरी गेट के पास स्थित गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज पर चले आइए, जहां पर आपको अत्यंत किफायती दरों पर मिलेंगे स्टिकर, बिल्ले, झंडियां, केप, दुपट्टा, मतदाता पर्चियां, वोटर लिस्ट, कलर पोस्टर, फ्लेक्स बैनर और डेमो वोटिंग मशीन। एक बार जरूर पधारिए गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। और अब बात कोरोना की। शहर सहित उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए।
इनमें बगेरा गांव निवासी एक 27 वर्षीय युवक, अजगरा गांव निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग सहित शहर के सापड़ना रोड पर 50 वर्षीय महिला, पुरानी गेगड़ी में 31 वर्षीय युवक, खाईगढ़ मोहल्ला में 42 वर्षीय युवक, छगनपुरा में 20 वर्षीय युवक, 17 वर्षीय किशोरी तथा 45 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम आपको बता दें कि इस प्रकार अब तक केकड़ी शहर सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में कोरोना की पॉजिटिव संख्या बढ़कर 559 हो गई है। मालूम हो कि इनमें से अधिकांश कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 18 जनों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुलगांव से सरपंच पद के लिए कर्मठ, जुझारू और ईमानदार उम्मीदवार लालाराम कुमावत को कोर्ट के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत गुलगांव एवं साकरिया। और अब बात सावर पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान की। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलाज में चुनाव प्रचार अभियान पूरे चरम पर है। हम आपको बता दें कि बीती रात पिपलाज गांव से सरपंच पद की प्रबल दावेदार रिया शेखावत ने अपनी दादी पूर्व प्रधान पुष्प कंवर शेखावत, अपने पिता पूर्व सरपंच शैलेंद्र सिंह शेखावत और अपने चाचा पूर्व सरपंच समरवीर सिंह शेखावत के साथ गोठड़ा गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीण महिला पुरुषों द्वारा उनका गांव में जगह जगह शॉल, माला और उनके पिता को साफा बंधवाकर जोरदार स्वागत किया गया। गोठड़ा गांव में भील, मीणा और लोधा समाज के लोगों ने जनसंपर्क के दौरान रिया शेखावत को भारी समर्थन देने का भरोसा दिलाया। हम आपको बता दें कि इस दौरान गांव में अंबालाल लोधा, सांवर लोधा, कैलाश लोधा, ओम प्रकाश, दुर्गालाल, गुमान, शैतान, रामकुमार, सत्यनारायण, परमेश्वर, सोहन, बजरंग लोधा, कन्हैयालाल लोधा, हेमराज लोधा सहित कालूलाल भील, मुकेश भील, लक्ष्मण नाथ, पप्पू भील, बेरू भील सहित लंकेश्वर मीणा द्वारा सरपंच पद की दावेदार रिया शेखावत, उनकी दादी पूर्व प्रधान पुष्प कंवर शेखावत, उनके पिता शैलेंद्र सिंह शेखावत और उनके चाचा समरवीर सिंह शेखावत का साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान गोठड़ा गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। गौरतलब है कि पिपलाज ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए रिया शेखावत व प्रीति टोंगिया में सीधा मुकाबला है, जिसमें रिया शेखावत अपनी प्रतिद्वंदी प्रीति टोंगिया को तगड़ी चुनौती दे रही है। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आलोली से सरपंच पद के लिए शिक्षित, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार पूर्व सरपंच अनोप देवी कुमावत को बेट के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्रामवासी आलोली। और अब बात आह्वान फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए केकड़ी शहर में की गई एक अनूठी पहल की। हम आपको बता दें कि इस पहल के तहत आह्वान फाउंडेशन द्वारा आज शुक्रवार को समाचार पत्रों के साथ प्रत्येक घर में तुलसी के बीज पहुंचाए गए थे और इन तुलसी के बीजों को घरों में ही बीजारोपण करने का आह्वान किया गया था। इस आह्वान के तहत आज शहर के कई घरों में तुलसी के बीजों का बीजारोपण किया गया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खास तौर पर बच्चों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीज कैसे बोते हैं। बीज बोने के लिए सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए। हमें बीज को बोना चाहिए, फिर उसके बाद हमें खाद डालनी चाहिए, उसके फिर बाद हमें पानी डालना चाहिए। ये आह्वान फाउंडेशन के द्वारा जो बीज आए हैं हमारे घर पे, ये तुलसी के बीजों का बीजारोपण हो रहा है आपके सामने। ये जो इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है, उस समय में जो इन्होंने ये पहल की है, ये काबिले तारीफ़ है और ये हमें निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है आने वाले समय में। ये हमारी इम्यूनिटी को जो स्ट्रॉन्ग करेगी, वो जो तुलसी के पत्तों में जो स्ट्रेंथ है, वो हमें बहुत जल्दी इसे पौधे के रूप में मिलने वाली है। कम से कम 8 से 10 दिन में ये पौधे का रूप लेने लगेगा बीज, और उसे देख के हमें बहुत खुशी होगी। शहरवासियों ने इस अनूठी पहल के लिए आह्वान फाउंडेशन का शुक्रिया भी अदा किया है कि आह्वान फाउंडेशन की तरफ से आज 2 अक्टूबर के दिन तुलसी के बीजों का वितरण किया गया है। उन्हीं के कारण आज हमें तुलसी का पौधा लगाने में मदद मिल रही है। आज हम तुलसी का पौधा लगाने जा रहे हैं।
सावर पंचायत समिति की आदर्श ग्राम पंचायत टाकावास से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार जितेंद्र सिंह शेखावत भंवरसा को आलमारी के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायतवासी टाकावास, हंसपुरा, मोडी, गोविंदपुरा, देवपुरा, शंकरपुरा व देवखेड़ी।